नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गोपालाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो मत पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे दयालुर रामचन्द्रो नान्यं नैव जाने न जाने। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर हमारे सर्व पाप हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत जी की कथा हम प्रारंभ करने से पहले अपना मन अपनी जिह्वा पवित्र करें और जो भक्त कथा प्रांगण में नहीं आए हैं वो आ जाएं और जो आ गए हैं वो शांति से बैठे बैठे राम 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 जय श्री कृष्ण राधा 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 बोलते रहें। आइए सभी भक्त अपना मन अपना हृदय अपनी जिह्वा पवित्र करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो करके दिन रात गाऊं, निष्काम हो करके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। मैया यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। मैया यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे हो द्वारे, ओ द्वारे खड़े सखा बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा इस मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलो। प्यारे जरा इस मन में विचारो, क्या साथ लाए और क्या ले चलो। ये साथ हो प्यारे, ये साथ हो ये साथ जाएगा हरदम तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत जी की कथा हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधा रमण, मेरे जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, तेरी जय जय माखन चोर। तेरी
चोर। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री त्वनंदिक विनंदिक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी भक्त मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोली भागवत भगवान की जय हो। कल सायकाल के समय कल जितनी करनी संसार की चर्चा कल सायकाल के समय हमने बड़ी सुंदर कथा सुनी। भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव, रुक्मणी मंगल धूमधाम से विवाह हुआ कन्हैया का। बड़ी सुंदर बारात आई है। जय जय श्री द्वारकेश नंद के दुलार की, नंद के दुलार की, यशोदा के प्राण प्यार की। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा। गोविंद रूपी वर पाके वो धन्य हो गई। लौट कर बारात द्वारिका आ गई। धीरे धीरे समय निकलता गया निकलता गया। अब देखो लाला के ही घर लाला भयो है। इस संसार में सबके जो लाला हैं वो हैं केवल और केवल कन्हैया। संसार में सबके लाला तो केवल कन्हैया हैं। और लाला के ही घर लाला भयो। रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। नाम है प्रद्युम्न। अब देखो भागवत जी में लिखा गया है कि जिसके पास जितना बड़ा पद होगा उसके शत्रु उतने ही बन जाएंगे। कन्हैया द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा हैं, सोने की द्वारिका है उनकी। अब कन्हैया के शत्रुओं की कमी नहीं। कन्हैया के शत्रुओं की कोई कमी नहीं। सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ आया और प्रसूति का गृह से प्रद्युम्न को चुरा कर ले गया। आकाश में उड़ रहा था। ऊपर से ही बालक को नीचे फेंक दी। बालक नीचे पानी में गिर गया। भगवान की ऐसी
दिया, बालक को मछली निगल गई। मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया, पकड़कर सम्रासुर के घर ले आए। मछली का पेट चीरा गया तो बालक निकला है मूर्छित अवस्था में, क्योंकि जाखो राखे साइया मार सके न कोई, और भाल नवा को कर सके चाहे सब जग बेरी होए। बाल नबा को कर सके चाहे सब जग बेरी होए। धीरे धीरे अब देखो सम्रासुर के घर वो बालक लिया है, लेकिन सम्रासुर उस बालक को पहचान नहीं पाया कि ये वही बालक है जिसको मैं द्वारिका से चुरा कर लाया हूँ। अब देखो सम्रासुर असुर के महलों में एक दासी रहा करती थी, नाम है विद्यावती। क्या नाम है? विद्यावती। विद्यावती को वो बालक दे दिया और कहा तुम इस बालक को पालो। अब प्रद्युम्न जी विद्यावती की गोद में खेल रहे हैं। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। विद्यावती के घर नारद जी पधारे। और नारद जी ने कहा देवी, तुम्हारी गोद में ये जो बालक खेल रहा है ना, कोई साधारण बालक नहीं है। विद्यावती बोली फिर ये बालक कौन है, परिचय कराइए, इसका मेरे साथ क्या संबंध है। तो नारद जी बोले ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा पति है। विद्यावती बोली वो कैसे? तो नारद जी बोले जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो जग सारा। जब शिवती सर नयन उघारा, ऐसा कहा नारद जी ने। देवी भगवान शिव ने जब तुम्हारे पति कामदेव को त्रेता युग में जलाकर भस्म कर दिया था, तब तुम जोर जोर से रोने लगी। एक गद्दा डाल देना, हो तो गद्दा पहले वो सही रहेगा। तो शिव जी ने कहा देवी चिंता क्यों करती हो, आने वाले द्वापर युग में तुम्हारा पति कामदेव भगवान का पुत्र बनेगा और तुम सम्रासुर असुर के घर भोजन बनाने का काम करना और वही तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो आज मिल गया। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। विद्यावती ने याद दिलाया आप हमारे पति हैं। प्रद्युम्न जी को याद आ गया। सम्रासुर असुर का वध कर दिया। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर असुर का वध कर दिया और अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारिका आ गए। जो विद्यावती थी ना, वो विद्यावती नहीं थी, वो रति थी, त्रेता युग की रति। हम आपको कई कथा ऐसी सुना सकते हैं जिसमें पत्नी बहुत बड़ी और पति बहुत छोटे। ऐसी कथा आपने कभी सुनी है? कामदेव से बड़ी रति हैं
एक युग बड़ी, बलराम जी से एक युग बड़ी रेवती मैया हैं, कन्हैया से राधा रानी बड़ी हैं, नंद बाबा से नंद रानी यशोदा जी बड़ी हैं। पहले जब बड़ी बड़ी बहू आती थी तब सब कहते थे बड़ी बहू बड़े बड़े भाग्य लेकर आई है, बड़ी बहू बड़े भाग्य। और आजकल बड़ी बहू आ जाए ना, पड़ोसी आंख फाड़ फाड़ के देखें। अरे तो पता है वहाँ को पति कितना छोटा और वहाँ की पत्नी तो अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारिका आ गए। अब देखो, जब से प्रद्युम्न जी गए बाद में आए तब तक मेरे कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। पहले सबसे पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी का, सबसे पहला कन्हैया का विवाह हुआ रुक्मणी के साथ, और 16,107 विवाह और हो गए, 16,108। मेरे प्रभु के पूरे विवाह जो हुए हैं 16,108। 16,108 पत्नियां हम कन्हैया की सुन रहे हैं भागवत जी में, बिल्कुल झूठ नहीं है, सत्य है। ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की भावना से हम अगर देखें तो कन्हैया सबके पति हैं। आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है। भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन होने दो बाप, गौ माता को जैसे दुखी करेंगे वैसे ही भोगेंगे। गौ माता के साथ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गौ माता को दुखी करोगे तो 33 कोटि देवता दुखी हो जाएंगे। और ये जो पाप कर रहे हैं ये तो रोज ही करते होंगे। ये बोलिए गौ माता की जय हो। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। मेरे जो कन्हैया है ना, कन्हैया के एक बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। मेरे कन्हैया के जैसा इस संसार में कोई दयालु नहीं है। देखो, सुदामा पंडित जी गरीब हैं लेकिन वो भिखारी नहीं है। भागवत में एक जगह भी सुखदेव जी ने सुदामा जी को भिखारी नहीं कहा। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण सुदामा पंडित जी गरीब है लेकिन वह भिखारी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण अगर भीख मांगता है तो ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण अगर भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है।
का अधिकार ब्राह्मण को है। दान देने का अधिकार ब्राह्मण को है, लेकिन दान मांगने का नहीं। जाति से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, और हमारे अगर कर्म गंदे हैं तो जाति से भी ब्राह्मण नहीं बन सकते। आज के समय में, कलयुग के समय में कर्म की आवश्यकता सबको पड़ती है। अच्छा, यहाँ ब्राह्मण परिवार से कौन कौन बैठे हैं? हाथ खड़े करो। ब्राह्मण परिवार से यहाँ कौन कौन बैठे हैं? फिर से पूछ रहे हैं, ब्राह्मण परिवार से कौन कौन बैठे हैं? 10 सेकंड से पहले हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये दंड है। हाँ, हम वो नहीं कर रहे, हम तो बस पूछ रहे हैं। अब जितने भी यहाँ ब्राह्मण परिवार से बैठे हुए हैं, सुने ब्राह्मण के, माता जी आप सुने, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। उनमें से केवल 2 ही कर्म हम कर सकते हैं, 4 कर्म बहुत कठिन है। नहीं तो आप देख लेना। पहला दान लेना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहला दान लेना, दूसरा दान देना, दोनों कर्म कर सकते हैं। तीसरा वेद पढ़ना कर सकते हैं। चौथा वेद पढ़ाना कर सकते हैं। 5वां यज्ञ करना कर सकते हैं। 6वां यज्ञ कराना कर सकते हैं। ये 4 ही कर्म हम ब्राह्मण के नहीं कर सकते, 2 तो कर ही सकते हैं। तो ब्राह्मण के ये 2 कर्म सभी करें। तो ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। सुदामा पंडित जी गरीब हैं, भिखारी नहीं है, और ना ही वो दरिद्र हैं। दरिद्र का मतलब आप समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते तो हम बताते हैं। दरिद्र का मतलब यह है कि भगवान का दिया हुआ हम पर सब कुछ है, फिर भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और जो हम ये दरिद्रासन लगाते हैं ना, ये इसको भागवत में लगाना इसलिए निषेध होता है क्योंकि हम आपको दरिद्र नहीं बनाना चाहते। तभी तो इसको कहते हैं दरिद्रासन। इससे हम दरिद्र हो सकते हैं। कथा में बैठे बैठे चिंता होती है, और छोटी छोटी चिंता, बड़ी बड़ी चिंता तो बहुत होती रहती है, लेकिन छोटी छोटी जिसमें हंसी आए। कैसे? अरे वो भैंस तो खुली ना रहेगा ही, वो घर को दरवाजा तो ना खुलो रहेगा, वो चोर उठ जावेगा। और दूसरी बात, इस आसन को लगाने से हमें नींद आती है, कथा में मन नहीं लगता, याद आती है घर की। जैसे मंदिर में बैठे हुए हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, और मन में चिंता घर की। ये भक्ति है क्या? एक जगह भगवान का कर्पूर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और अंदर अरे वो ये तो ना है, वो कोई चोर तो ना घुस गो घर में। ये होती है घर की चिंता। भक्तों, दरिद्र का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। सुदामा पंडित जी दरिद्र कैसे नहीं है? क्योंकि धन की कामना बिल्कुल नहीं करते। जब सुदामा जी जा रहे थे द्वारिका, पत्नी से कहा, धन की कामना से अगर भेज रही हो, 7 जन्म में नहीं जाऊंगा, और अगर दर्शन करने के लिए भेज रही हो, अभी चला जाता। धन की कामना तो करो ही मत।
बस तुम पे जो कर्ज बाकी है उसे पूरा कर दो, ना किसी से मांगो, ना कुछ करो और ना किसी से मांगो। अगर मांगोगे तो देना पड़ेगा, है ना? भक्तों, और वैसे ही कलयुग में बड़े बड़े काम मिल जाते हैं। नौकरी करो, कंप्यूटर चलाओ, कुछ भी करो, ऑफिस का काम करो, हैं? संसार में अब तो बहुत बहुत काम मिल जाते हैं। गाड़ी चलाने का काम करो, टेम्पो चलाने का काम करो, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बुरे कर्म, पाप कर्म पेट भरने की खातिर बिल्कुल मत करो। अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरे को दुखी करना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल गलत। सुदामा पंडित जी दरिद्र कैसे नहीं है? कथा में जो आ जाए, कीर्तन में जो आ जाए, सत्संग में जो आ जाए, उसी से अपने घर का गुजारा करते हैं। कभी कभी कथा कीर्तन सत्संग यज्ञ नहीं हो पाते, फलाहार लेकर रह जाते हैं, फलाहार नहीं तो पानी पीकर रह जाते हैं, पानी नहीं तो पत्ते खाकर, और पत्ते भी नहीं मिलते तो वायु पीकर। लेकिन भजन आज तक नहीं छोड़ा। आप देख लेना, जिन जिन भक्तों ने भक्ति की है आज भी उनका नाम अमर है। नरसी को देखो, आज भी नाम अमर है। मीरा को देखो, मीरा का नाम भी आज अमर है। प्रहलाद को देखो, प्रहलाद की कथा भी आज हर व्यास कहता है। ध्रुव को देखो, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कन्हैया के दर्शन कर लिए। बताओ, देखो भक्ति करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। भक्ति करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। इसमें पानी निकल जाता है अच्छे अच्छों का। भक्ति करना छोटी बात नहीं है, और भक्ति करनी भी है तो इसके लिए प्रयास की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। अब देखो, एक व्यक्ति हमारे पास आए क्रिकेट मैच देखकर, बोले महाराज लोग हवन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, और जब क्रिकेट मैच वाले हार जाते हैं बड़ा मन दुखी होता है। हमने इतना प्रयास, हमने इतना भजन किया और फिर भी हम जीत नहीं पाए। हमने कहा देखो जी, इसके लिए प्रयास काम आएगा। कैसे? अगर हमें हल चलाना हो, हनुमान चालीसा पढ़ें और कहें कि हल चल जाए, थोड़ी चलेगा। बैल की जरूरत पड़ेगी, मेहनत की, प्रयास की जरूरत पड़ेगी। अब मोटर हमारी खराब हो जाए, हम शंकर भगवान जी का ध्यान लगाएं, मोटर क्या चालू हो जाएगी? मिस्त्री को बुलाओ, मिस्त्री आएगा, देखेगा क्या कमी है। ये नहीं कि भगवान ही प्रकट हो गए और सब कछु कर दें। बोलिए वाले कृष्ण लाल की जय हो। भक्तों, अच्छा ये बताओ, कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? कथा अच्छी किस किस को लग रही है? और कथा में मजा किसे नहीं आ रहा है? हमें भी पता है, हम तो देख रहे थे कि हाथ खड़े कर रहे हैं, हाथ नीचे करेंगे कहना है। अब हमने जैसे ही बोला कि कथा में मजा किसे नहीं आ रहा है, मैया का हाथ खड़ा रह गया।
कृष्ण लाल की जय हो। हाँ, थोड़ा भक्तों को हंसाना भी जरूरी है कि ऐसे ही सीरियस वाली कथा चलती रहे। हाँ वो तो कह रही हो। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शीतला मैया की जय हो। सुशीला कहने लगी सुदामा जी से, हे प्राण प्रिय, आप कन्हैया जी को अपना मित्र बताते हैं तो मेरी बात एक मानो। अरे बात चले जाओ। जब कथा आई ना है वो आ गई ना, अब कब आई? यही तो तेरे में हाथ खराब है। भक्तों, सुदामा जी अकेले भी नहीं है, पहले सुन ले करो। सुन लिया मैंने, माँ तक पहुँचा दिए। सुदा कह रही है वो। हाँ, तुम्हें कथा कह लो फिर है के ना, मैं तो ना कहूँगा, कहोगे तुम ही। भक्तों, और का अगर ज्यादा ही कहना तो यहीं आ जाओ। भक्तों, सुदामा जी अकेले भी नहीं है, पत्नी भी है, नाम है सुशीला। सुशीला पत्नी सुशीला जी कभी भी अपने सुदामा जी से नहीं लड़ती हैं। अब जितनी भी धर्म पत्नी यहाँ पर अपने पति से लड़ती हैं, हाथ खड़े करें। झूठ बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि महाराज जी है दिमागदार। पति लड़ाई करें तो क्या बात, राधे राधे हम ना बोल सके भैया, हम पे ना आवे लड़ो। जब भी कोई आपसे कहे लड़ाई है रही है, चलो हाथ जोड़ के कह दे करो भैया राधे राधे, हम पे ना आवे लड़ो। ध्यान देना, जब चाणूर और मुश्तिक के पास कन्हैया गए ना, आप कन्हैया बड़ी लीला सुनी है तुम्हारी, लेकिन आज हमसे युद्ध करोगे पता चलेगा युद्ध क्या होता है। कन्हैया बोले मामा जी थारी सौगंध खाई के कह रहे हम पे लड़ो तो आवे ही नहीं। जितने राक्षस तुमने भेजे संबरे मराए भेजे, हमने तो उनने केवल यमुना जी में पटक दियो। हमने तो बस यमुना जी में डाले वो सभी, नहीं तो सब तुमने मरे मरा भेजे। ठीक है, अब कोई भी आपसे कहे, कुछ भी कहे, सहन करना सीखो। हमें देखो, हमने आज तक कितना सह लिया है। परसों जो कथा हुई थी, उसमें गड़बड़ी हुई थी कि नहीं हुई थी? अब उसी की सजा पिताजी ने 4 घंटा फिर से ये कथा करवाई और उसे भी हमने सह लिया। फिर आप तो इतने बड़े हैं, आप तो सह ही सकते हैं, क्यों पिताजी? पिताजी अब तुमने पिताजी परसों जो कथा हुई उसमें गड़बड़ी हुई, तुमने 4 घंटा पर से कथा करवाई के नहीं, और वह सजा हुआ मैंने सह ली हो। अब ये इतने बड़े बड़े है कि अपने पति की डांट ना सह सकें। पति कुछ भी कहे चुपचाप खड़े रहो, और अगर आप बीच में और ज्यादा बोलोगी तो झगड़ा और बढ़ेगा। आज अब देखो, जितनी भी यहाँ धर्म पत्नी बैठी हैं, मेरे साथ पीछे पीछे कौन कौन बोलेगी? हाथ खड़े करो। सब बोलेंगी पक्का? एक भी शब्द रुकना नहीं चाहिए। जीव नहीं है जो नहीं आएगा, अभ्यास नहीं है, श्लोक थोड़ी बुलवा रही हिंदी। सभी भक्त मेरे पीछे पीछे बोले, हमारा संकल्प है कि हम
अपने पति से नहीं लड़ेंगी, चाहे वो कुछ भी करें। अब ये हो गया आपका संकल्प। संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। और अगर संकल्प की बात नहीं मानी, भैया थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे आप, लेकिन सह लेना। अगर इस संकल्प की बात आपने नहीं मानी, नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। दो चीजों में जाओगे, या तो प्रेत योनि में और या तो 84 लाख योनि में। नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। देखो, जब तक पति जिंदा है तब तक पत्नी को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति को ही परमेश्वर कहा गया है। अब परमेश्वर कितने हैं? यहाँ कौन कौन समझदार बैठे हैं? हाथ खड़े करो। हम ज्यादा कठिन शब्द नहीं पूछ रहे हैं। परमेश्वर, पति परमेश्वर हमारे कितने हैं? एक या दो? एक? सच्ची? हाँ। तो पहला पति परमेश्वर, शरीर का जो पति परमेश्वर वो है जिसके साथ साथ भामर पड़ी है यज्ञ भगवान के सामने, वो है शरीर का पति परमेश्वर। और शरीर में ये जो मन है, उस मन के पति परमेश्वर है कन्हैया। आज से आप कन्हैया के मन से पूजा करना, पति की सेवा करना शरीर से। मन की पूजा तो मैंने आपको बता ही दी है। मन की पूजा कन्हैया, मन की पूजा कन्हैया स्वीकार करते हैं। और भगवान ने ये जो शरीर दिया है अपने बड़ों की सेवा करने के लिए। अब से शरीर से आप बुजुर्गों की, पति की सेवा करना और कन्हैया, और इस मन को कन्हैया के चरणों में लगाना। हाथ जोड़कर पैर छू के कह रहे हैं, भैया लड़ाई कोई मत करना। बोली बाल कृष्ण लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सुशीला जी के यहाँ पर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, अब आ रही है ये बात। जब सुशीला जी के घर पे चूल्हा नहीं जला 3 दिनों तक, तो सुदामा जी से बोली, क्या कहने लगी सुशीला? ओ